हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों, आज हम फिर से कंपैरिजन वीडियो के साथ आ गए हैं। इन्फिनिक्स नोट 7 सेकंड नंबर पर है, ओप्पो A53। तो दोनों फोन्स का जमकर हम स्पीड टेस्ट करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, कैमरा टेस्ट भी करेंगे और साथ में डिटेल भी बताएंगे कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है या दोनों ही हमारे लिए बेस्ट हैं। तो वीडियो को कंप्लीटली देखिए। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो किस बात की देर है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम लुक एंड डिज़ाइन की बात करेंगे। यहाँ पर हमें लुक एंड डिज़ाइन के मामले में दोनों फोन्स प्लास्टिक बॉडी में मिलते हैं। यहाँ पर शाइनिंग तो काफ़ी ज़्यादा हमें मिल जाएगी, लेकिन प्लास्टिक बॉडी यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट से दोनों फोन्स बने हुए हैं। शाइनिंग की वजह से स्क्रैचेस का खतरा रहेगा दोनों फोन्स पर, लेकिन डिज़ाइनिंग जो है दोनों में डिफरेंट दी गई है और दोनों में कलर ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं। प्राइस की बात करें, इन्फिनिक्स नोट 7 में 2 वेरिएंट्स है। 29,000 रुपीज़ में 6GB 128GB एंड 27,000 रुपीज़ में 4GB 128GB स्टोरेज के साथ। प्रोसेसर मिलता है हमें मीडियाटेक का Helio G70 जो कि गेमिंग चिपसेट है और गेमिंग के लिए फ़ोन भी काफ़ी अच्छा रहेगा। ओप्पो A53 हमें 28,000 रुपीज़ की फुल प्राइस में मिलेगा पाकिस्तान में, और यहाँ पर हमें 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ एक ही वेरिएंट मिलता है। तो रैम एंड स्टोरेज में इन्फिनिक्स नोट 7 यहाँ पर ज़्यादा है, और प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन का 460 जो कि न्यू प्रोसेसर है। हम कंपेयर करके देखेंगे कितना फास्ट है। बैक साइड पर क्वाड कैमरा का सेटअप इन्फिनिक्स नोट 7 में 48+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है। एलईडी फ्लैशलाइट भी है। ओप्पो A53 में ट्रिपल कैमरा सेटअप है 13+2+2 मेगापिक्सल का। तो कैमरा के मामले में भी चेक करेंगे कौन सा बेस्ट रहेगा। जैसे ही दोनों फोन्स के फ्रंट साइड पर लेकर आए, दोनों में यहाँ पर सेम चीज आपको ये लगेगी कि दोनों में पंच होल लेफ्ट साइड पर लगाया गया है, और ये डिस्प्ले आपको फुल व्यू का मजा मिलने वाला है दोनों में। लेकिन डिफरेंस ये है कि साइज थोड़ा सा बड़ा मिलता है इन्फिनिक्स नोट 7 में। पंच होल में दोनों में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। सेल्फी का भी चेक करेंगे कौन सा फोन सेल्फी के मामले में ज्यादा है। दोनों में IPS LCD हमें मिल जाती है, और ओप्पो A53 में 6.5 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा। ये HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन यहाँ पर मिल जाती है। 270 ppi डेंसिटी मिलती है, और 82.9% स्क्रीन टू बॉडी रेशो मिलेगा। जबकि इन्फिनिक्स नोट 7 में 6.95 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा। 83.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। HD प्लस की रेजोल्यूशन यहाँ पर भी मिल जाती है। प्रोटेक्शन को मेंशन नहीं किया गया, और यहाँ पर 90 हर्ट्ज का भी डिस्प्ले नहीं दिया गया। लेकिन डिस्प्ले के मामले में आप देख सकते हैं कि इन्फिनिक्स नोट 7 का डिस्प्ले भी काफी अच्छा लग रहा है। तो A53 का डिस्प्ले भी अच्छा है, लेकिन ज्यादा मुझे डिफरेंस नहीं लगा। दोनों ही फोन्स यहाँ पर एंड्रॉइड 10 के साथ आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इन्फिनिक्स में XOS 6.1 वर्जन मिलता है, जबकि यहाँ पर ओप्पो में ColorOS 7.2 वर्जन मिलता है। दोनों में 5000 mAh की बैटरी है, और दोनों में फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है। 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग दोनों ही फोन सपोर्ट करते हैं। 8.4 mm की थिकनेस के साथ ओप्पो मिलेगा, थोड़ा स्मार्ट एंड स्लिम मिलेगा, जबकि इन्फिनिक्स आपको 8.8 mm की थिकनेस के साथ मिलता है। 186 ग्राम का ओप्पो मिलेगा, 206 ग्राम का इन्फिनिक्स हमें मिल जाता है। चार्जिंग पोर्ट इन्फिनिक्स में हमें माइक्रो USB 2.0 मिलती है, और यहाँ पर स्पीकर क्वालिटी हमें ड्यूअल स्पीकर मिल जाते हैं, लेकिन स्पीकर क्वालिटी इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन लाउड साउंड दिया गया है। जबकि ओप्पो में आपको Type-C की पोर्ट मिलती है चार्जिंग के लिए, और स्पीकर आपको स्टीरियो मिल जाते हैं। साउंड क्वालिटी काफ़ी बेहतर मिल जाती है। अब दोनों फोन्स को हम ऑन करेंगे और बताएंगे आपको कि दोनों में से पहले कौन सा फोन ऑन हो जाता है। तो यहां पर ओप्पो पहले ऑन हो चुका है और बाजी भी मार गया है। दोनों फोन्स के डायलर पर क्लिक किया, इन्फिनिक्स फास्ट है। कैमरा क्लिक किया, इन्फिनिक्स फास्ट। सेटिंग ऑप्शन सेम रहे। जेंडर ऑप्शन यहां पर इन्फिनिक्स फास्ट है। प्ले स्टोर पर क्लिक किया तो तकरीबन सेम रहे। गूगल ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहां पर इन्फिनिक्स थोड़ा सा फास्ट है। पहले ओपन किया दोस्तों पेज को। यूट्यूब पर क्लिक किया तो यहाँ पर तकरीबन सेम ही प्रोसेसिंग है। अब दोस्तों गेमिंग की तरफ आते हैं। गेम्स में देखते हैं कौन सा पहले ओपन कर पाएगा। 8 बॉल पूल पर हमने क्लिक कर दिया है, तो 8 बॉल पूल के मामले में इन्फिनिक्स नोट 7 फास्ट है। कैंडी क्रश पर क्लिक किया, नोट 7 फास्ट है।
तो बड़ी गेम की तरफ आते हैं, पबजी की तरफ। यहाँ पर देखेंगे किस फ़ोन में कितना दम है। दोनों फ़ोन्स की पबजी पर क्लिक कर दिया है। तो पबजी के मामले में यहाँ पर दोस्तों इन्फिनिक्स नोट 7 डेफिनेटली फास्ट है, प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है और प्रोसेसिंग भी काफ़ी अच्छी दी गई है। इन्फिनिक्स नोट 7 प्रोसेसिंग के मामले में आगे रहा है यहाँ पर, तो हर लिहाज से, हर एप्लीकेशन से ज़्यादातर इन्फिनिक्स नोट 7 बेस्ट रहा। 460 इतना फास्ट नहीं है जो कि ओप्पो A53 में दिया गया है, और इन्फिनिक्स नोट 7 काफ़ी फास्ट रहा। तो डिफरेंस आपके सामने है। यहाँ पर दोनों फोन्स का फिंगरप्रिंट टेस्ट करेंगे। साइड फिंगरप्रिंट नोट 7 में, बैक साइड पर ओप्पो A53 में बैक साइड वाला फिंगरप्रिंट जो है वो थोड़ा सा फास्ट लग रहा है, लेकिन इन्फिनिक्स नोट 7 का साइड फिंगरप्रिंट भी फास्ट है। साइड वाला कभी कभी थोड़ा मसला कर रहा है, लेकिन बैक वाला फटाफट से ओपन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर नोट 7 मुकाबला कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो फेस आईडी का मामला देखें तो फेस आईडी में भी सेम ही है दोस्तों तकरीबन। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेसिंग आप एकदम दोनों ओपन कर रहे हैं। फेस आईडी भी तकरीबन सेम है। नोट 7 थोड़ा सा फास्ट है, कहीं ओप्पो A53 फास्ट है। फोन्स की मेन टक्कर आई थी कैमरास की दोस्तों। यहाँ पर बैक कैमरा दोनों का, यहाँ पर 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा इन्फिनिक्स में एंड 13 मेगापिक्सल का कैमरा ओप्पो A53 में। यहाँ पर डिसअपॉइंट किया ओप्पो ने। बैक साइड का कैमरा आपको क्लियर बताना चाहूँगा, यहाँ पर सैंपल्स भी आप देख लें काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं, लेकिन बैक कैमरा के मामले में पोर्ट्रेट की बात करें या डायनामिक रेंज की बात करें, लो लाइट की बात करें, सभी मामलात में इन्फिनिक्स नोट 7 में डिटेल भी और कलर भी बहुत अच्छे दिए गए। तो दोस्तों हमें लंबी चौड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं है। बैक कैमरा के मामले यहाँ पर क्लैरिटी भी आप देख सकते हैं जूम करके भी, तो इन्फिनिक्स नोट 7 का बैक कैमरा बाकायदा विन करता है। बैक कैमरा बहुत अच्छा है इन्फिनिक्स नोट 7 का। आप भी अपनी राय कमेंट कर दीजिए। फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा में यहाँ पर दो पहलू आते हैं। कलर के मामले में इन्फिनिक्स नोट 7 भी अच्छा लग रहा है, और कहीं कहीं किसी फोटोज़ में ओप्पो A53 भी अच्छा लग रहा है। डिटेल के मामले में तकरीबन सेम ही जा रहे हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है डिटेल के मामले में कि डिटेल दोनों में किसकी अच्छी है। डिटेल तकरीबन बराबर है, लेकिन कलर कैप्चरिंग के मामले में ओप्पो जो है वो कम लग रहा है, और कलर कैप्चरिंग जो है इन्फिनिक्स नोट 7 में थोड़ी सी बेहतर लग रही है। अब आपकी क्या राय है फ्रंट एंड बैक कैमरा के मामले में, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों फाइनल रिकमेंडेशन आपको बिल्कुल सीधी सादी देना चाहूँगा। दोनों कंपनीज की तरफ मैं नहीं हूँ दोस्तों, ना इन्फिनिक्स मेरी कंपनी है ना ओप्पो मेरी कंपनी है। हम बिल्कुल ऑनेस्टी की बात करेंगे। आपने देख लिया प्रोसेसिंग में भी इन्फिनिक्स अच्छा दिया गया है, बैक कैमरा के मामले में भी एंड फ्रंट में भी काफ़ी जगह पर बिल्कुल अच्छा रहा। तो मेरे हिसाब से अगर 28,000 की रेंज में लेना चाहते हैं तो इन्फिनिक्स नोट 7 ज़्यादा बेहतर रहता है आपके लिए। बाकी आपकी क्या राय है इन दोनों फ़ोन्स के बारे में, आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए जाता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।